देखिए बेटा, अभी आपने सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करते हैं तो आपको बताया गया था, 4 वर्ड्स बताए गए थे। फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी मैटर, अ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ध्यान से समझिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो उसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराने पे एक फोर्स फील कराती है, चार्ज बोला जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये आपका पूरा एक एरिया था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड था। ठीक है, ये आपका एक ऐसा एरिया था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कराएंगे तो या तो ये फील्ड इसको रिपल कर देगा, रिपल कर देने का मतलब बाहर फेंक देगा, या इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेने का मतलब क्या हुआ बेटा, यहीं पे स्टेबल कर देगा, एक पॉइंट पे रोक देगा। ठीक है, अगर रिपल कर रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये अभी मैं आपको जब चार्ज टाइप बताऊंगा तो डिफ़ाइन कर दूंगा। तो 2 कंडीशन बनती हैं। तो इससे डिफ़ाइन हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस मैटर की जो प्रॉपर्टी है, जो या तो इसको रिपल करा दे रही है या अट्रैक्ट करा दे रही है, यही चार्ज है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो उस ऑब्जेक्ट को किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराने पे एक फ़ोर्स फील कराती है, एक फ़ोर्स से ही ये इसको बाहर फेंक रहा होगा या अंदर अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक फ़ोर्स फील कराती है, वो फोर्स आपका चार्ज बोला जाता है। ठीक है बेटा, उसी फोर्स को आप क्या बोलेंगे, चार्ज बोलते हैं। चार्ज आपका 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, आपको अभी बताया गया था कि जब कोई भी मैटर आप प्लेस करा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो या तो वो उसको रिपल कर दे रहा था, फील क्या हो रहा था उसको, उस ऑब्जेक्ट को फील क्या हो रहा था, फोर्स। जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करा रहे थे उसको एक फोर्स फील हो रहा था, वही फोर्स आपका क्या था, चार्ज। और ये फोर्स होगा बेटा 2 टाइप्स का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव अगर फोर्स चार्ज होगा बेटा इस पर, तो ये इसको क्या कर दे रहा होगा, रिपल कर देगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस चार्ज की अगर यूनिट की बात करते हैं तो इस चार्ज का यूनिट आपका कूलाम्ब होता है। ठीक है, इस चार्ज का यूनिट आपका कूलाम्ब होता है। अब 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। जब आप चार्ज की डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ से, पहले आपको इस वीडियो से चार्ज की डेफिनेशन लिखनी है। नहीं लिख पाते हैं तो फिर बताइएगा, मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच कॉजेज अ फोर्स। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच कॉजेज अ फोर्स ऑन प्लेस हिम इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम्ब। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सेम चार्जेस। सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। जो बेटा आपके सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, और अपोजिट चार्जेस। सेकेंड पॉइंट इसी का क्या होता है बेटा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच कॉजेज अ फोर्स ऑन प्लेसिंग हिम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम्ब। इसके बाद आपको 2 पॉइंट नोट डाउन करने होंगे। सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ से आपका चार्ज ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, चार्ज के बाद अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। बेटा सेकेंड पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले आप लोग अपने व्यूव्स बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तब तक आप इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को नोट डाउन करके फिर इसके बाद बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट की पूरी डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा।